common or vulgar fractions or ordinary fractions. For example, 2/3 usually just abbreviated to fractions, where 2 is the numerator, 3 is the denominator. सही है? अगर 2 न्यूमरेटर और 3 डिनोमिनेटर है तो इसको कॉमन फ्रैक्शन कहते हैं. इसका ऑपोजिट क्या होता है? 3/2 क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सही है? जहां पे न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो. सही? यहाँ पे लिखा हुआ है an improper fraction is referred to as a top heavy fraction, which describes it well because the top number is larger than the lower number. Okay? फिर मुझे बताओ कि improper fraction को mixed number में भी convert करते हैं. सही है? मिक्स्ड नंबर का मतलब क्या होता है? बताओ. नो आइडिया. देखो यहाँ पे एक मिक्स्ड नंबर लिखा हुआ है 3/2/5. सही है? 3/2/5 एक मिक्स्ड नंबर. मिक्स्ड नंबर क्या होता है? जिसमें होल नंबर भी हो और जिसके साथ फ्रैक्शन भी हो. सही है? हम कहते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस can be expressed as mixed numbers. सही है? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 7/4. तो 7/4 को मिक्स्ड नंबर में मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा? मैं कहूंगा कि इसको लॉन्ग डिवीजन में लेके जाते हैं. 4 times 1 is 4. क्या रह गया? 3. तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 1/3/4. ये 1 होल नंबर है, ये रिमाइंडर है और ये डिवाइजर है. सही है? इस तरह किसी भी नंबर को, किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं. मैंने कहा आपसे, आप मुझे बताओ 21/5 क्या होगा अगर मिक्स्ड नंबर में लिखना है इसको. क्या करूंगा मैं? सही है? 5 times 4 is 20. क्या रह जाएगा? 1. तो मैं कहूंगा 4/1/5. Okay? That is how you convert a fraction, improper fraction into a mixed number. सही है? ऐसे कन्वर्ट करते हैं. Mixed numbers can also be converted into fractions. कि अब मैंने कहा 3/2/5, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ? ये इससे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे ऐड होगा. 5 into 3 क्या होता है? 15. 15 plus 2 is 17. तो ये बन गया 17/5. ओके? डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो है वो हम फ्रैक्शन न्यूमरेटर को ऐड करेंगे. ओके? यहाँ तक बात क्लियर है? सही. ये सब करने को आता है एग्जाम में. वो आपको मिक्स नंबर देगा, 1 मार्क का सवाल होगा, कहेगा मिक्स उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करके दिखाओ. कभी कभार क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने अपना आंसर जो है वो मिक्स नंबर में छोड़ना है. सही है? ओके? फिर यहाँ पे देखो ये क्या कहता है? सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शंस मींस एक्सप्रेसिंग देम इन देयर लोएस्ट टर्म्स. फॉर एग्जांपल 20/35 simplifies to 4/7. कैसे बनता है 4/7? 20/35 को क्या करेंगे? हम क्या कहते हैं इसको? 5 की टेबल से रिड्यूस करेंगे. सही है? इसको क्या कहते हैं? रिड्यूस करना या कैंसलिंग डाउन कहते हैं. तो हम इसको रिड्यूस करेंगे. 5 times 4, 5 times 7, तो बन जाएगा 4/7. सही है? मैंने इसे फ्रैक्शन को
रिड्यूस कर दिया। इस तरह कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है। मैंने कहा 18/20। ओके, तो क्या कह सकते हैं, 2 टाइम्स 9, 2 टाइम्स 10। छोटा नंबर लिया मैंने, 9/10 आ गया। सही है। तो हम किसी भी फ्रैक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं अगर उसमें कोई कॉमन आपको फैक्टर नजर आ रहा हो। सही है। फिर एक और बात यहाँ पे क्या कहता है, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहता है। तो मैं आपको क्या बताऊंगा कि अब देखो उसने क्या कहा हुआ है। उसने कहा 3/5, 6/10, 9/150, 9/15 होना चाहिए। सही सही, ये 9/15 है। ओके, 9/15 आर ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट क्यों है? क्यों? क्योंकि जब सबको रिड्यूस किया जाएगा 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 5, तो 3/5 बन रहा है। इसको किससे रिड्यूस करूं शुजा? 3 से रिड्यूस करूंगा। सही है, तो इसको कहते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऐसे सवाल भी आता है पास्ट पेपर में, वो आपको एक फ्रैक्शन बना के देगा और एक दूसरा फ्रैक्शन देगा जिसमें डिनोमिनेटर मिसिंग होगा या न्यूमरेटर मिसिंग होगा। आप क्या करेंगे, उसको इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे। सही है, यहाँ तक क्लियर है? एनी क्वेश्चन? लिख लो जो भी लिखना है एंड देन विल मूव ऑन। Top heavy improper fraction 7/2 to a mixed number। चलो सही है, अभी थोड़ी देर मैसेज नजर आ रहे हैं, वो हम देख रहे हैं। ओके, चेंज द टॉप हैवी improper fraction 7/2 to a mixed number। कह रहे हैं वो मिक्स नंबर में चेंज करने को, मिक्स नंबर में चेंज करना आता है अब मुझे। क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 3 is 6, 1। तो मैं कहूंगा क्या बन जाएगा, 3 होल 1/2 बन जाएगा। सही है। फिर वो कहता है चेंज द मिक्स नंबर टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या बताओगे मुझे, क्या करेंगे, 5/4 करेंगे और +3 करेंगे, तो कितना बनेगा, 23 बनेगा। 23/5 हो गया। अब देखो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। कौन से फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है? क्या करूं मैं, कैसे पता चलेगा मुझे? व्हाट शुड आई डू? अभी हमने रिड्यूस किया था तो मुझे पता चला था ना, तो सारे फ्रैक्शंस को रिड्यूस करके देखना चाहिए। 20/50 को रिड्यूस करो, क्या बनेगा, 2/5। सही है, तो ये और ये इक्विवेलेंट है, मैं इनको रेड से मार्क कर देता हूँ। और कोई 2/5 आएगा तो उसको भी रेड से मार्क कर देंगे। क्या 3/10 रिड्यूस हो सकता है? 3/10 रिड्यूस हो सकता है? नहीं, कुछ कॉमन है उसमें? नहीं है ना, कोई कॉमन नंबर नहीं नजर आ रहा जिससे रिड्यूस कर सकूं। इसको रिड्यूस कर सकता हूं, तो ये भी एक हो गया। 4 टाइम्स 2, 4 टाइम्स 5। तो ये सारे जो थे वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस थे। 20/50, 2/5, 4/10 और 8/20। ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस थे। क्यों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस थे? क्योंकि सबको जब मैंने रिड्यूस किया तो एक ही नंबर मेरे पास आया, 2/5। ओके, क्लियर? इसका मतलब क्या होता है, चेंज 4/5 टू 20th। 20th का क्या मतलब होता है? अच्छा, उससे पहले बताओ, ये होते हैं ना नंबर्स लिखे होते हैं, मैंने एक बड़ा सा नंबर लिखा है 2346.8219। सही है, इस वाली प्लेस को क्या कहते हैं? ये कौन सा डिजिट होता है, यूनिट? ये कौन सा होता है, टेंस होता है, इसको टेंस कहते हैं। ये हंड्रेड्स यानी 300 है इसमें, और 2000 है। मुझे बताओ इस पोजीशन को क्या कहते हैं, ये वाली को? व्हाट इज द फर्स्ट डेसिमल प्लेस कॉल्ड? इसको कहते हैं टेंथ। टेंथ कहते हैं। सही है, ये पता होना चाहिए, ये लिखो अपने पास कि इसको टेंथ कहते हैं। क्योंकि क्वेश्चन आपको कहेगा राउंड योर आंसर टू द नियरेस्ट टेंथ, तो आपको पता होना चाहिए टेंथ का मतलब क्या होता है, फर्स्ट डेसिमल प्लेस होता है।
इसको क्या कहते हैं? 100 कहते हैं। सही है, ये मैं 9 हटा देता हूँ क्योंकि 9 की जरूरत है। और इसको कहते हैं 1000। सही है, यहाँ तक बात समझ आई? अब मुझे बताओ कि इसको 10th वैसे कहते क्यों है? 1/3 कह सकते हैं, इसको क्या कहते हैं? 1/4, 1/5। तो 1/10 किसको कहते होंगे? 1/10 को ना। तो यहाँ से नाम आए। 1/10 का मतलब होता है 0.1। 1/10 को मैं डेसिमल में लिखूंगा तो बनता है 0.1। सही है, 0.1 का मतलब ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस का इसलिए मतलब होता है 10th। सही है, ये बात समझ आई? ओके, ये पोजीशंस के नाम आपको पता होने चाहिए, तो अक्सर पूछेगा आपसे। सही है, कोई सवाल भी है इस तरह का पास पेपर में। अब इसका मतलब बताओ क्या है? चेंज 4/5 टू 20th। 20th का क्या मतलब समझ आता है? 1/20 यानी डिनोमिनेटर में 20 होना चाहिए। सही है, राइट? तो मुझे बताओ इसमें डिनोमिनेटर में 20 कैसे आएगा? 5 into 4 करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही कह रहे हो? लेकिन सिर्फ डिनोमिनेटर को तो नहीं कर सकते, बैलेंस रखना होता है मैथ्स में। तो अगर कोई काम डिनोमिनेटर में कर रहे हो तो वही काम न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा। न्यूमिनेटर में भी कर देता हूँ, कितना बना? 16/20। सही है, तो ये मैंने 20th में एक्सप्रेस कर दिया। पहले जब हम कैंसिल आउट कर रहे थे उसको हम रिड्यूसिंग द फ्रैक्शन कहते थे, इसको हम क्या कहते हैं? रेजिंग द फ्रैक्शन, कि मैंने इस फ्रैक्शन को रेज किया है। सही है, 16/20 आ रहा है यहाँ पे सर। ओके, तो मैंने इस फ्रैक्शन को रेज किया है। यहाँ तक बात समझ आई? ओके, तो क्वेश्चन जो होते हैं एक एक मार्क वाले शुरू में जो होते हैं क्वेश्चन 1 2 3 4 जनरली, उसमें छोटी छोटी बातें आपसे बहुत सारी पूछी हुई होंगी। सही है, आपको पता होना चाहिए कि कब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अभी मैं आपको पास्ट पेपर दिखाऊंगा तो पता चलेगा कि क्या कह रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे बताओ कि fill in the blanks in the answer spaces to give equivalent fractions। 3/8 किसके बराबर होगा? What over 16? ये डिनोमिनेटर किससे मल्टीप्लाई हुआ है? 8 को 16 कैसे बनाते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करके। तो अगर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमिनेटर को भी 2 से करना चाहिए। तो क्या बन जाएगा? 6/16 बन जाएगा। सही है, 3/8 किसके बराबर है? 6/16 के बराबर है। मुझे बताओ 3/8 और यहाँ पे 30 क्या आना चाहिए? 24। क्यों? न्यूमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई किया मरियम? 10 से किया है ना? सही है, तो डिनोमिनेटर को भी किससे करना चाहिए? 10 से करना चाहिए। तो क्या बनेगा? 80। ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको रिड्यूस करूं तो दोबारा से 3/8 आ जाए। देखो 3/8 आ रहा है, 30/80 को मैंने रिड्यूस किया तो 3/8 आ गया। तो कहीं मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, कहीं मैं रेज कर रहा हूँ, डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन के ऊपर। अब दोबारा बताओ, ये 30/80 आ गया अगर, अब ये देखो इन दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर करो, न्यूमिनेटर में क्या हुआ है? 30 से 15 पे कैसे गए? 30 और 15 का क्या रिलेशनशिप है? 5। क्या 5 डिवाइड बाय 5? नहीं। 30 को 15 कैसे बनाता हूँ? 2 से डिवाइड करके, 2 से डिवाइड करके बनाऊंगा ना। 30 डिवाइड बाय 2 इज 15। तो डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड करो, 40 आ जाएगा। सही है, अगर ये बात समझ नहीं आती कोई बात नहीं, मैं थोड़ा और अगर इलेबोरेट करूं कि मुझे ये फाइंड करना है ना 15/what, तो मैं यहाँ पे x लिख दिया। फिर क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बनेगा 3x। अब कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करता, मुझे पता है पेपर 1 है तो ये कैंसिल आउट जरूर होगा। ये देखो वही आंसर आ गया। सही है, आपको डायरेक्ट भी नजर आना चाहिए कि रेज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी समझ आना चाहिए। ओके,
अब जो है हम अगला सवाल देखते हैं। पहले ये देख लो, जी देख लो पहले। राइट ईच ऑफ द फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म्स। क्या करूं इसको? 5/40 को क्या कर सकते हैं? सिंप्लीफाई और कैसे कर सकते हैं? क्या इसको रिड्यूस कर सकते हैं? किससे रिड्यूस हो रहा है? 5 से हो रहा है। 5 टाइम्स 1 5 टाइम्स 8, 6 टाइम्स 1 6 टाइम्स 8, तो ये 1/8 बन गया। फिर आपको बड़ा टेबल नहीं पता तो आप क्या करें, आप छोटे टेबल से स्टार्ट करें। 2 टाइम्स 9 2 टाइम्स 36। अब मुझे बड़ा टेबल नजर आ रहा है। 9 टाइम्स 1 9 टाइम्स 4, मैंने कहा ये 1/4 बन गया। ओके, क्या तक बात क्लियर है? अब देखो क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी शीप आर देयर इन 3/5। 3/5 का क्या मतलब है? 3/5 का क्या मतलब होगा? क्या फ्रैक्शन बनेगा? 3/5 3/5 3/5 है ना, तो 3/5 5th 1/5 3/5। ओके, 3/5 ऑफ व्हाट? 3/5 ऑफ 25। ऑफ का क्या मतलब होता है? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। चाहिए पहले सीखा होगा कहीं। तो मैं क्या कहूंगा, 3/5 ऑफ 25। तो क्या बनेगा? 5 टाइम्स 1 5 टाइम्स 5 3 टाइम्स 5 इज 15। ओके, बेसिक चीजें हैं बहुत सारी। ओके, ये बाद में मैं पीडीएफ बना के आपको भेज भी दूंगा। विल मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप एंड विल सेंड आउट द पीडीएफ। तो इसको देखना, जब कोई पास पेपर में सवाल ना समझ आ रहा हो तो इसको देखना। उसने कहा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन 2/7 ऑफ अ क्लास ऑफ 35। तो मैं क्या करूं, ये सॉरी एच था ना, ये एच है, ये आई है। 2/7 ऑफ 35, 7 टाइम्स 1 7 टाइम्स 5, फिर 10 बन गया। सही है? यहाँ तक